ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। आज से हम भगवद गीता भूमिका शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है भूमिका को समझना। भूमिका को हमें कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए भगवद गीता पढ़ने से पहले, जिससे हम अच्छे से समझ पाए। और भूमिका की शुरुआत में सबसे पहले मंगलाचरण, जो भी हमने मंगलाचरण खोला है तो मंगलाचरण दिया हुआ है, एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो मंगलाचरण में जो है 3 मुख्य विषय हैं। कोई भी आध्यात्मिक कार्य शुरू करने से पहले हमें मंगलाचरण करना आवश्यक है। इसमें क्यों करना आवश्यक है? इसमें 3 मुख्य विषय हैं। एक तो है नमस्कार करना। जो भी हमारे जो आचार्य हैं, गुरु हैं, गुरु वर्ग हैं और गुरु परंपरा है, उन सबको नमस्कार करना, प्रणाम करना उनके चरण कमलों में। पहला तो ये है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, पहला जो श्लोक है मंगलाचरण का, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। फिर इसमें अंत में कह रहे हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी मैं गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ, उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो एक तो इसमें कार्य है नमस्कार करना, उनको प्रणाम करना, उनको सम्मान प्रदान करना सबसे पहले। क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जो भी लेते हैं, इवन भौतिक ज्ञान के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। कोई भी आप भौतिक क्षेत्र में कुछ भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, शुरुआत से लेके बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी हम सीखते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी सीखते हैं, आगे चल के भी कुछ सीखते हैं, सबके लिए कोई न कोई गाइड की, काउंसलर की, गुरु की आवश्यकता होती है। बिना उसके हम नहीं सीख पाते। भौतिक ज्ञान भी हम बिना गुरु के नहीं सीख सकते। तो आध्यात्मिक ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो सर्वोपरि टॉप मोस्ट नॉलेज है। भगवान ने इसको
गुह्य ज्ञान का, गोपनीय ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज। तो इसको सीखने के लिए तो एकदम एक्सपर्ट गुरु की आवश्यकता है, एक्सपर्ट व्यक्ति की, दक्ष, जो दक्ष हो। गीता में भगवान ने कहा ज्ञानिनस तत्वदर्शी ने, जो तत्वदर्शी हो, ऐसे व्यक्ति की शरण में जाओ जो तत्वदर्शी, तत्व से जानता हो। तो सबसे पहले उनको नमस्कार करना, गुरु, गुरुओं को नमस्कार करना, गुरु परंपरा को नमस्कार करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के जो परिकर हैं, राधा रानी हैं और उनके परिकर हैं, उनको नमस्कार करना। जैसे हम अभी इसमें आगे वाले श्लोक में आया है, देखिए सेकंड सेकंड श्लोक में, श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वयं पदांतिकम। रूप गोस्वामी जी को प्रणाम किया गया इस श्लोक में कि श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे। तो सबको नमस्कार कर रहे हैं इस तरह से, वंदे हम श्री गुरु। श्री गुरु का अर्थ है सभी गुरुओं को नमस्कार, अपने गुरु को नमस्कार, बाकी गुरुजनों को भी नमस्कार। श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश। सभी गुरुओं को, पहले अपने गुरु को, फिर सभी गुरुओं को, फिर सभी वैष्णवों को, फिर श्री रूपम साग्रजातम, श्री रूप गोस्वामी को, उनको नमस्कार। स अग्रजातम, उनके अग्रज सनातन गोस्वामी जी को नमस्कार। इस सहगण रघुनाथान्वितम, उनके साथ में जो बाकी जो गोस्वामी हैं, जितने भी गोस्वामी गण हैं, सबको नमस्कार। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तम स जीवम जीव गोस्वामी, सभी को नमस्कार कर रहे हैं। सभी को नमस्कार करना। सद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम, श्री श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु जी को और उनके जो साथ में है अद्वैताचार्य हैं, अवधूतम, अवधूत की तरह कौन रहते हैं, नित्यानंद प्रभु हैं। परिजन सहितम, उनके जो भी परिकर हैं उन सबको नमस्कार। फिर अंत में श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश, श्री श्री राधा कृष्ण, उनको नमस्कार, उनको प्रणाम। फिर सहगण ललिता, उनके साथ में जो उनके गण हैं, ललिता विशाखा आदि जो अनेक अनंत जो उनकी सखियां हैं राधा रानी की, उन सबको नमस्कार। इस प्रकार पहला कार्य क्या है, नमस्कार। और श्लोक भी है आगे। दूसरा है, पहला हो गया प्रणाम निवेदन नमस्कार करना, दूसरा विषय वस्तु की ओर इंगित करना, विषय की ओर इंगित करना, और तीसरा है आशीर्वाद प्राप्त करना उनसे। ये हम आगे जो कहने जा रहे हैं, वो जो हम समझने जा रहे हैं, उसके लिए हमें हम पर कृपा करें ताकि हम उसको समझ पाए, इस विषय को, उस ये ज्ञान को हम समझ पाए। इसके लिए उनसे आशीर्वाद की याचना करना, कामना करना। और विषय क्या है, विषय है भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, वो विषय है। तो ये विषय वस्तु है। तो इस प्रकार से ये तीन, जैसे यहाँ पे इसमें कहा गया है सेकंड वाले श्लोक में, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की। श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम स्थापितम येन भूतन। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट, उनकी मन की जो इच्छा थी, उसको किसने समझा, श्री रूप गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी और बाकी जो आचार्य हैं, तो उन्होंने समझ करके मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, और उस मनोभीष्ट को पूरा करने के लिए इस मिशन की स्थापना की, उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की श्री रूप गोस्वामी ने। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मनोभीष्ट जो था कि संकीर्तन आंदोलन पूरे विश्व में फैले, तो इसकी शुरुआत हुई श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बाद में रूप गोस्वामी जी और बाकी जो गोस्वामी हैं उनके द्वारा। फिर आगे चल के प्रभुपाद जी ने इसको पूरे विश्व में इसका विस्तार किया। तो इस प्रकार से सभी को नमस्कार किया जा रहा है।
शुरुआत कहाँ से की जा रही है? तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले गुरुदेव से शुरुआत होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। कि मैं एक घोर अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। वास्तव में हम सभी जब तक प्रमाणिक गुरु के संपर्क में नहीं आते, जब तक भक्तों के संपर्क में नहीं आते हैं, हम हमेशा अज्ञान में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान में, माया के द्वारा उसका ज्ञान कवर्ड कर लिया गया, ढक लिया गया। जैसे कई बार आसमान में, अभी जैसे वर्षा का समय है, तो बादल ढक लेते हैं सूर्य को, अंधकार हो जाता है, पूरी तरह से अंधकार हो जाता है। वर्षा आती है तो क्या होता है, दिन में कई बार वर्षा होती है तो सब कुछ अंधकार हो जाता है हमारे एरिया में। सूर्य को ढक लेते हैं। उसी प्रकार से हम घोर अंधकार में उत्पन्न हुए, लेकिन जो गुरु हैं वो क्या करते हैं? वो ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारी आंखों को खोल देते हैं। ज्ञान रूपी अंजन हमारी आंखों में लगाते हैं, काजल लगाते हैं ऐसा दिव्य, जिससे हमारी आंखें खुल जाती हैं। तो ऐसे गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूं। उस ज्ञान के द्वारा हम सभी चीजों को सही सही रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार और प्रणाम या नमस्कार और विषय वस्तु के बारे में इंडिकेट करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम निवेदन किया गया है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है। दीनबंधु जगतपते, दीनों के बंधु हैं आप। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हैं और दीनों के बंधु हैं। दीन कौन है? दीन किसको बोलते हैं? जो पैसे से गरीब है उसको दीन बोलते हैं? ऐसा नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है वही दीन है। ऐसा नहीं है। दीन बंधु का अर्थ है जो इस जगत में, वैसे देखें तो सभी दीन है, क्योंकि जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, वो गरीब है। चाहे कितना धनी होगा भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो गरीब है। तो ऐसे लोगों के बंधु हैं भगवान, उनके मित्र हैं। उनको बार बार मौका दे रहे हैं कि कैसे न कैसे करके जो आप उनके भक्त बने। दुखियों के सखा, ट्रांसलेशन में कहा दुखियों के सखा है। तो दुखी कौन है? दुखी वही है जो भगवान को भूला हुआ है। वो हर टाइम दुखी रहता है, एनी टाइम दुखी रहेगा। जो माया के संपर्क में रहेगा वो हर समय दुखी रहेगा। तो दुखियों, ऐसे दुखियों के सखा है। भगवान सखा बनने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भगवान तो हमारे सखा बनने के लिए तैयार है। वो तो हमारे साथ में है परमात्मा रूप में। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन से कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में विराजमान रहता हूँ, हृदय में बैठा हूँ, लेकिन कोई देखता ही नहीं मेरी ओर। कितना अंदर से इंडिकेशन देता हूँ, कितना जो है समझाता हूँ, बताता हूँ, कोई सुनता ही नहीं। तो सबसे नियर एंड डियर जो है हमारे, वो भगवान है। और हर समय हमारे हृदय में हमारे सखा है, हमारे मित्र है, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो दुखियों के सखा है और सृष्टि के उद्गम है। दीन बंधु जगत पते, जगत के पति हैं जगन्नाथ। अभी जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रहा है, अनवसर काल चल रहा है। अभी जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हुई, और ज्यादा स्नान करने से वो बीमार हो गए। 15 दिन के लिए बीमार रहेंगे। इसको बोलते हैं अनवसर काल। इस अवसर में वो दर्शन नहीं देंगे। तो अभी जगन्नाथ जी के रूप में जो भगवान सब पूरे संपूर्ण जगत के नाथ, विश्वनाथ नहीं, जगन्नाथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के नाथ है, मालिक है, उद्गम है, सृष्टि के उद्गम।
और गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी। गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपियों के स्वामी हैं, गोपियों के ईश हैं, ईश्वर हैं। गोपिका कांत गोपियों के प्रेमी हैं, और राधा कांत राधा रानी के प्रेमी। नमस्तुते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। इस तरह से भगवान को नमस्कार करना। तो जब भी हम नमस्कार करें तो हमें जो उसका अर्थ है, मीनिंग मीनिंग साथ में स्मरण होना चाहिए। जब नमस्कार करें भगवान को, जब भी प्रणाम करें, मंदिर जाएं, दंडोत प्रणाम करना चाहिए और ये श्लोक बोलने चाहिए। जो जो हमारे डिटीज है मंदिर में, उन सबका मंत्र बोलना चाहिए। गौर निताई को प्रणाम करें तो गौर निताई का मंत्र बोले, पंच तत्व प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं, वो बोले। उसके बाद में बलराम जी को नमस्कार प्रणाम करें, बलराम जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। श्री कृष्ण को प्रणाम करें, उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। राधा मदन मोहन जी को प्रणाम करें, उनका मंत्र बोलना चाहिए। सबका प्रणाम मंत्र। और मंत्र बोलते टाइम जो है, उस मंत्र के अर्थ पे भी ध्यान होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं कि हम रोबोट की तरह और तोते की तरह केवल बोल लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीनिंग साथ में स्मरण रखते हुए प्रणाम करना चाहिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानु सुते देवी प्रणमामि प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है। तप्त कांचन गौरांगी, गौर 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 वर्ण है इनका। और किस तरह से है? तप्त कांचन, तप्त सोने की तरह, पिघले हुए, मेल्टेड गोल्ड, मेल्टेड गोल्ड की तरह सुंदर उनका शारीरिक कांति है। शरीर का जो प्रकाश है, उनका स्वरूप है, उनका इतना सुंदर है। राधे वृंदावनेश्वरी, और वृंदावन की ईश्वरी है, महारानी है। वर्ष भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। और वे राजा वर्ष भानु की पुत्री हैं, वर्ष भानु सुते, और प्रणमामि हरिप्रिय। और भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणमामि। इस तरह से राधा रानी को नमस्कार। फिर सभी वैष्णवों को नमस्कार करना। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उच्चारण भी सही होना जरूरी है मंत्रों का। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। वैष्णव जो हैं, वो पतित जीवात्माओं के प्रति दयालु। भगवान श्री कृष्ण किन के मित्र हैं? दुखियों के मित्र हैं, दीन बंधु। लेकिन वैष्णव जो है वो और ज्यादा कृपालु है, पतित पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु। तो पतित से पतित है, गिरे हुए से गिरा हुआ है, उसके प्रति भी दयालु। वैष्णव तो भगवान से ज्यादा दयालु। और कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? जैसी कल्पना करेंगे वैसा ही वो फल हमें प्रदान करेगा। उसी तरह से जो वैष्णव है, कल्प वृक्ष के समान। हम उनसे जो इच्छा करेंगे, इष्ट इच्छाएं, इष्ट इच्छा करेंगे, वो हमें वो प्रदान करने में समर्थ है। और समर्थ तो सारी इच्छाओं को पूरा करने में है, लेकिन वे हमारी इष्ट इच्छा पूर्ण करते हैं। तो सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। पंच तत्व प्रणाम यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत
आचार्य से गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य और भगवान के जो गौर भक्त वृंद, भगवान की और जो समस्त भक्त हैं, पार्षद हैं, उन सबको प्रणाम करना। इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना फिर हरे कृष्ण महामंत्र का अंत में दिया गया है। तो इस प्रकार से मंगलाचरण जो है हमें करना चाहिए। मीनिंग हमें याद होना चाहिए। मीनिंग जब भी प्रणाम करें या मंगलाचरण बोलें तो इस पर मनन करते हुए, स्मरण करते हुए बोलना चाहिए। हरे कृष्णा। सुन पा रहे हैं सभी? समझ में आ रहा है सभी की? नहीं आ रहा? हरे कृष्णा आ आ रहा रहा है है? प्रभु। आ रहा है ओके। प्रभु जी समझ में। क्या आया बताइए, क्या समझ में आया? ये मंगलाचरण के जो है ना 3 बिंदु हैं। पहला है हम्म। नमस्कार, जो हम हमारे जो ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करना जो भगवान को तत्व से जानता है। बाकी को गुरुजनों नहीं। भगवान को तत्व से जानते हैं। हम्म। गुरुदेव को नमस्कार, भगवान को नमस्कार, भक्तों को नमस्कार, आचार्य को नमस्कार। दूसरा बिंदु है विषय वस्तु की भगवान के विषय के बारे में जानना। तीसरा है आशीर्वाद लेना, भगवान से आशीर्वाद लेना। तो और मंगलाचरण के जो भी अर्थ है, दीन बंधु, जैसे जगतपते, जैसे जगन्नाथ जी को जगतपते कहा गया है। दीन बंधु वो नहीं है कि जो गरीब है, दीन वो है जिसे भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है। इस तरह से सुन रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो इस प्रकार से एवरीडे आप मंगलाचरण बोलेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा और मीनिंग जो है वो भी हमें याद होगा। भूमिका का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं आगे। यस। तो भूमिका में प्रभुपाद जी ने संपूर्ण भगवत गीता का सार दिया है और भगवत गीता जो है क्यों आवश्यकता हुई भगवत गीता की, क्योंकि भगवत गीता तो बहुत सारी थी। जब प्रभुपाद जी विदेश गए थे तो बहुत सारी भगवत गीता थी वहां पे, है ना। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आमुख में इस विषय में। तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों हुई, प्रभुपाद जी खुद यहाँ पे बताते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? लीला माता जी पढ़ रही हैं आप? कृष्ण प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। भूमिका में ये याद पढ़ना है का प्रभु जी, मंगलाचरण से ही? नहीं, मैंने तो कोई स्क्रीन शेयर किया ना। हाँ प्रभु जी, भगवत गीता से। हाँ, हरे कृष्ण। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ना प्रभु। यस। हम्म। आगे पढ़ना प्रभु जी। हाँ पढ़िए, आगे वाला पैराग्राफ पढ़िए, दोनों को साथ में कर लेते हैं। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है। यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देश अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है।
और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत महापुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता में हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता को गीतोपनिषद गीतोपनिषद कहा जाता है और ये संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का सार है, वैदिक ज्ञान का सार है, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान के द्वारा कही गई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि परम भगवान है, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला जाता है, जो कि सबसे जो टॉप मोस्ट प्लेनेट है आध्यात्मिक जगत का, गोलोक वृंदावन, वहां पर रहते हैं। गोलोक वृंदावन के फिर नीचे जो है साकेत धाम और वैकुंठ जगत, वो सब आते हैं। सबसे टॉप मोस्ट जो है वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ आते हैं और आकर के, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, हम सुन चुके हैं कई बार। बाकी और अवतार जो तो आते रहते हैं अलग अलग युगों में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं। यानी हमारे 430 करोड़ वर्षों के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन जो है 12 घंटे, 430 करोड़ वर्ष है, उतनी लंबी उनकी रात है। तो 860 करोड़ वर्षों के बाद एक बार आते हैं। जैसे अभी आके गए 5,000 वर्ष पहले, और वापस कब आएंगे? 860 करोड़ वर्षों के बाद आएंगे दोबारा। इस बीच कितने 1,000 बार जो है सत्य, द्वापर, त्रेता, कली, 1,000 बार आके चले जाएंगे, तब भगवान श्री कृष्ण आए। तो कितना दुर्लभ है उनका अवतरित होना। तो वो भगवान श्री कृष्ण जो इतने दुर्लभ हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं तो आकर के गीता का उपदेश देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने गीता का उपदेश दिया। तो कितना जो है, आप देखिए, एडवांस और कितना ये अ, उच्च उच्च नॉलेज है, उच्च स्तर का ज्ञान है। भगवान इसको सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान कहते हैं, भगवत गीता ज्ञान। तो ये ज्ञान जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसको गीतोपनिषद, इसको उपनिषद भी कहा जाता है। जो 108 उपनिषद हैं उनमें से मुख्य है भगवत गीता। ये महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें आती है भगवत गीता। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के ठीक पहले अर्जुन को गीता सुनाई। रूपा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत गीता की बहुत सारी प्रतियां वहां पे थी अमेरिका में, तो फिर एक और की क्या आवश्यकता थी, कोई प्रश्न कर सकता है। फिर इतनी सारी गीता है, रूपा जी से पहले इतने लोगों ने गीता पर तात्पर्य किया है, टीकाएं की है। शंकराचार्य जी ने भी टीका की है, और लोगों ने भी किया है, कई नेताओं ने किया है। फिर क्या आवश्यकता थी इसकी, क्यों किया गया? रूपा जी कहते हैं कि वहां पर जब गए थे अमेरिका में, तो वहां एक महिला ने उनको बोला था, अमेरिकी महिला ने, कि अंग्रेजी अनुवाद की एक संस्तुति, भगवत गीता की अंग्रेजी अनुवाद करके दीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन। यद्यपि इंग्लिश में अवेलेबल था उनके पास पहले से, और कई लोगों ने इंग्लिश में किया था, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो सब जो थे वो प्रमाणिक नहीं थे, उनको पढ़ करके कोई भक्त नहीं बना हुआ। 40 तरह की, एक जगह बताया गया है रूपा जी के लेक्चर में, रूपा जी खुद ही बताते हैं 40 तरह की गीता थी उनके पास वहां अमेरिका में, लेकिन फिर भी कोई भक्त नहीं बना। इतने अलग अलग तात्पर्य पढ़ कर भी, ट्रांसलेशन पढ़ के भी कोई भक्त नहीं बना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सारी गीता जो है, जो वहां पे थी अवेलेबल, वो प्रमाणिक नहीं थी, एज इट इज नहीं थी। उसमें कुछ ना कुछ मिलावट थी, सही संदेश नहीं था उनमें। भगवान ने जो सही संदेश दिया है
अगर वो सही संदेश किसी को मिलेगा तो कन्फर्म वो भक्त बनेगा। सही मैसेज नहीं मिल रहा था मुझे। रूपा जी बता रहे हैं इस बात को कि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता का जो मर्म है, उसका जो सार है, भगवान क्या चाहते हैं हमारे से, वो क्या कहना चाहते हैं, उसको उसमें से हटा दिया गया। उस तक पहुंचे नहीं हो, स्पर्श ही नहीं किया उसका, और अपने अपने मत दे दिए उन्हें। इस कारण से वो इफेक्टिव सिद्ध नहीं हुई वो गीता, जो भी वहां पे गीता थी। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता पर टीका किया, वो टीका प्रिंट होकर के आई, लोगों ने पढ़ा। मैकमिलन ने सबसे पहले, मैकमिलन जो कंपनी थी वहां की, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी थी वो उस समय की, उसने प्रिंट किया भगवत गीता को, तो सारी प्रतियां बिक गई तुरंत। इतनी जल्दी बिकी कि मैकमिलन वाला भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने शॉर्ट करके किया था गीता को, सारे तात्पर्य नहीं दिए, एकदम शॉर्ट कर दिया कि हम इतना बड़ा नहीं प्रिंट करेंगे। लेकिन जब सारी प्रतियां बिक गई तब वो अग्री हो गया, फिर दोबारा से उसने प्रिंट किया सेकेंड एडिशन। तो इस प्रकार जो है इतनी इफेक्टिव थी वो, क्योंकि सही असली ज्ञान रूपा जी ने दिया, एज इट इज ज्ञान दिया। तो रूपा जी एग्जाम्पल देकर के समझा रहे सेकंड पैराग्राफ में कि भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हम किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो हमें, तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। मनमाने ढंग से अगर औषधि लेंगे, दवाई जो है, मेडिसिन कब काम करेगी? तो या तो औषधि पे लिखे गए निर्देशानुसार उसका पालन करें, या फिर डॉक्टर के निर्देशानुसार हो। या तो हम डॉक्टर के पास जाएं, उनसे लिखवाएं, वो लिख कर दें दवाई, और उसको हम उनके निर्देशानुसार लें। वो निर्देश दिया वैसे लेंगे, फटाफट ठीक हो जाएंगे। जितना टाइम बताएगा, 3 दिन में, 3 दिन की दवाई लो, 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। और या फिर हम डायरेक्ट मेडिकल से जा करके लाए दवाई को, तो दवाई पे लिखे गए निर्देश के अनुसार पालन करें, तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। मनमाने ढंग से लेंगे तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे, और दवाई को रिएक्शन भी कर सकती है। ज्यादा ले लिया, कम लिया तो असर नहीं करेगी, ज्यादा लिया तो रिएक्शन करेगी दोनों बातें। तो उसी प्रकार से भगवत गीता जो है, भगवत गीता कब असर करेगी? जब हम भगवत गीता के वक्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करें। और भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है स्वयं। तो उन्होंने जैसा जैसा बताया है, जो जो आदेश दिया है, जैसा निर्देश दिया है, जैसे समझाया है, उसके अनुसार ही हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपना मत नहीं मिलाना चाहिए। दुर्भाग्य से जो ऐसे लोग थे जिन्होंने गीता पर टीकाएं की, उन लोगों ने अपना मत मिला दिया, भगवान क्या कह रहे हैं उसको तो पूरा उड़ा दिया क्योंकि संस्कृत में थी गीता, ओरिजिनल भगवान के श्लोक तो संस्कृत में है, संस्कृत कोई समझता नहीं। अब हम लोग भी अगर रूपपाद जी से ये एज इट इज गीता नहीं पढ़े होते, भगवद गीता यथारूप नहीं पढ़े होते, इस्कॉन से न जुड़े होते, और कोई संस्कृत में वो गीता में ला कर दे और संस्कृत में हो पूरी की पूरी, हिंदी में नहीं हो, क्या हम पढ़ के समझ पाएंगे क्या लिखा है? एक शब्द नहीं समझ पाएंगे। ये तो गुरुपाद जी ने जो है गीता एक एक श्लोक, एक एक शब्द का जो ट्रांसलेशन दिया है, मीनिंग दिया है, इसलिए हम उसको समझ पा रहे हैं। और किसी की पढ़ेंगे अगर, और उसने जो मीनिंग दिया है वही सही है, फिर उसी को मान लेंगे सही। ऐसा ही हुआ, लोगों ने ऐसी गीताएं पढ़ पढ़ के, और उनका पूरा समय भी नष्ट हुआ, और वो डाइवर्ट हो गए, सही दिशा में जाने की बजाय गलत दिशा में चले गए। क्योंकि ऐसे लोगों ने भगवान को भगवान की तरह प्रेजेंट नहीं किया। अलग अलग तरह की मत, किसी ने कहा कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस तरह से अलग अलग तरीके से टीकाएं की। अगर सही टीकाएं होती उनकी तो पता नहीं अब तक तो कितने लोग भक्त बन जाते, हजारों हजारों। रूपा जी जाने से पहले वहां पे तो कई मंदिर बन चुके होने थे, मंदिर बन जाते, कई हजारों लोग भक्त बन चुके बन चुके थे, नहीं बने एक भी। क्यों? क्योंकि सही ज्ञान था ही नहीं इसमें, अपने मत में अपने अपने मत मिलाए हुए थे
तो भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। श्री भगवान वाच, व्यास देव जी ने क्या लिखवाया है, जहां भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वहां क्या कहते हैं, श्री भगवान वाच। ऐसा नहीं कहा कृष्ण वाच, वासुदेव वाच, ऐसा नहीं कहा कहीं, श्री भगवान वाच। अर्जुन बोल रहे हैं तो अर्जुन वाच लिखा है, शिव जी बोलते हैं तो रुद्र वाच लिखा है। आप भागवत में पढ़िए, भागवत में देखते हैं और जो कई और भी देवता हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं तो ब्रह्मा वाच है। लेकिन जहाँ भगवान बोलते हैं वहां पर उनका डायरेक्ट नाम नहीं आता है, श्री भगवान वाच नाम आता है। जैसे हम किसी सीनियर व्यक्ति का डायरेक्ट नाम नहीं लेते, घर में भी जब कोई बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या जैसे माताएं अपने पति का डायरेक्ट नाम नहीं लेती, उसी तरह से जो है जो सीनियर व्यक्ति है उनका डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता है, नाम लेके नहीं पुकारा जाता है। घर में पिताजी है तो उनको क्या कहते हैं, नाम लेके थोड़ी बुलाते हैं, नहीं बुलाते, पिताजी सबको नाम लेके बुलाते हैं, छोटों को सब। तो उसी तरह से जो सीनियर होते हैं, जो टॉप मोस्ट होते हैं, उनको डायरेक्ट नाम लेके नहीं बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जहां भी भगवान बोलेंगे वहां पर श्री भगवान वाच ऐसा आया है। निस्संदेह है भगवान शब्द कभी कभी किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से श्री भगवान श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही में ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान शब्द जो है कई बार हम देखते भी हैं, आप पढ़ेंगे भागवतम में तो नारद मुनि जी का नाम आएगा, वहां भी कई बार भगवान शब्द का प्रयोग होगा, कई बार ब्रह्मा जी के आगे भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है, इस तरह से। लेकिन भगवान शब्द का एक मीनिंग है कि महान व्यक्ति, ये मीनिंग है। लेकिन वास्तव में भगवान शब्द का मीनिंग जो है वो पराशर मुनि जी ने बताया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्य वैष्णाम भविति। ये जो छह ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यश, वैराग्य, ये जो छह ऐश्वर्य हैं ये जिस व्यक्ति के पास असीम मात्रा में और असीमित काल के लिए होता है उसे भगवान कहते हैं। इसलिए इन सब कैलकुलेशन को अगर हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये भगवान शब्द जो है ये विष्णु तत्व है, पर विष्णु तत्व के लिए ही है वास्तव में, और किसी के लिए नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है, परम भगवान, यानी उन सब में भी सबसे ऊपर टॉप मोस्ट परम भगवान श्री कृष्ण। और इस बात को रूपा जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है। इस बात को रूपा जी कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है, बड़े बड़े लोगों ने स्वीकार किया इस बात को। कुछ जो है नाम यहाँ पे दिया गया है, क्या है, शंकराचार्य, सबसे पहले शंकराचार्य जी का नाम दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य जो शिव जी के अवतार, शिव जी स्वयं शंकराचार्य जी के रूप में आए थे। फिर रामानुजाचार्य, लक्ष्मण जी रामानुजाचार्य के रूप में आए थे। मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, और भारत वर्ष में जो अनेक जो वैदिक ज्ञान के विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान, उन सब ने एक स्वर में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान स्वीकार किया, सभी ने। और ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार करते हैं, जो इस भौतिक जगत के पहले जीव है, पहले व्यक्ति है ब्रह्मा जी, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ईश्वर है, परम है कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, शिव जी इसको स्वीकार करते हैं, इस बात को सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। इसमें कोई डाउट नहीं।
अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। भागवतम का भी रूपा जी कोट कर रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम का पहले स्कंद का जो तीसरा अध्याय है, उसमें भगवान के अवतारों का वर्णन दिया गया है, 22 अवतार उनके। उसके बाद अंत में क्या कहा गया? अंत में कहते हैं कि एते चंस कला पुंस है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो अवतारों का वर्णन हुआ है, कोई कला है, कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो क्या, वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान, वो आदि भगवान, उन्हीं से सारे अवतार विस्तार करते हैं। इसलिए कृपा जी करें, भगवत गीता को हमें हमारे मन गढ़ंत तरीके से स्वीकार नहीं करके, और जैसा उसमें बताया गया है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। भगवान को वैसे स्वीकार करना चाहिए, उनकी शिक्षा को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। ये सही तरीका है भगवत गीता को समझने का और स्वीकार करने का। ये इसको पढ़ेंगे एक दो पैराग्राफ और लेंगे हम। हाँ प्रभु जी, हरे पहले कृष्णा, साथ बनाना पढ़ता हूँ। कृष्ण साहब पढ़ो, यस पढ़िए। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि इसी भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं: ज्ञानी, योगी, भक्त या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, ज्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा रहा है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई नहीं, बस निष्क्रिय बस बस अवस्था बस में मुझे भक्त बस, हो सकता नेक्स्ट टाइम लेंगे। है। ओके। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवत गीता को कैसे ग्रहण किया जाए, ये तरीका बता रहे हैं प्रभुपाद। इसको उसी रूप में हम कैसे स्वीकार करें, कैसे हमें वो एज इट इज मिलेगी, एज इट इज कैसे कैसे प्राप्त होगी, तो वो जो है प्रोसेस बता रहे हैं कि अतः भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। कैसे स्वीकार करें? भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम वयम विवस्वान मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम इम राजर्षि विदु स काल नेह महता
योगो नष्टे परंतपः स एवायं मया ते योगे प्रोक्त पुरातने भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तत् उत्तम। तो 3 श्लोक बोले हैं भगवान ने यहाँ पर कि तो इमं विवस्वते योगम, भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान जो है उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को प्रदान किया था। सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को। हम लोग जब भगवत गीता की बात करते हैं, हमारे भक्त इस्कॉन के भक्त जब प्रचार करने के लिए जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, भगवत गीता से डरते हैं, दूर भागते हैं, अरे भगवत गीता डोंट टच, में भगवत गीता के हाथ लगा लिया पता नहीं क्या हो जाएगा। या कहते हैं कि भगवत गीता हमारे लिए थोड़ी है, भगवत गीता तो जो बूढ़े हो गए हैं, मरने वाले हैं, किसी काम के नहीं, उनके लिए, हम तो भी जवान हैं, हमारे लिए थोड़ी। तो हम भगवत गीता में ही देखते हैं इस बात को कि भगवत गीता भगवान ने किसको बताई। कोई जो बेड पे था, डेथ बेड पे था, मरने वाला, ऐसे व्यक्ति को थोड़ी बताई भगवत गीता, ऐसे व्यक्ति को नहीं बताई उन्होंने। भगवत गीता बताई सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान। सूर्यदेव विवस्वान को छोटे मोटे व्यक्ति थे नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो प्रकाश प्रदान करता है सूर्य ग्रह, पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा ग्रह है, उस ग्रह के जो स्वामी हैं सूर्य देव विवस्वान, उनको भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया। सूर्य देव राजा है, एक तरह से पूरे ब्रह्मांड के राजा हो गए। तो और जवान यंग थे वो। सूर्य देव विवस्वान को बताई, उसके बाद उनके पुत्र हुए मनु, उन्होंने अपने पुत्र को बताई, उसके बाद उनके पुत्र इक्ष्वाकु, उन्होंने अपने पुत्र को बताई। तो सूर्य देव उस समय जवान, एकदम जवान थे, और देवता तो वैसे बूढ़े नहीं होते, न तो बूढ़े होते न मरते हमारी तरह। तो सूर्यदेव विवस्वान को बताई गई, और सूर्यदेव जो है वो एक तरह से क्षत्रिय हैं, राजा भी हैं, राजा यानी क्षत्रिय, तो क्षत्रियों को बताई गई। अर्जुन कौन थे, अर्जुन भी क्षत्रिय थे, वो राजा थे, वो यंग थे। तो भगवत गीता किसके लिए है? तो सूर्यदेव को बताई गई, फिर सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, इस प्रकार ये परंपरा के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये योग पद्धति जो है एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। तो ये प्रोसेस है, ये ज्ञान प्राप्ति का सही प्रोसेस यही है, डिसेंडिंग प्रोसेस, अवरोह पंथा। एक आरोह पंथा असेंडिंग प्रोसेस, और एक है डिसेंडिंग प्रोसेस। आरोह पंथा यानी नीचे से शुरुआत करें, खुद के लेवल पे सर्च करते 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 उस ज्ञान को प्राप्त करना, जैसे हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं कि पृथ्वी से ब्रह्मांड की खोज, ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसको लेकर के खोज कर रहे हैं हम। अपनी छोटी सी लेबोरेटरी में पूरे ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, कैसे बनाए। तो करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं। कई वैज्ञानिक आए, कई चले गए, कई मर गए, कई वहीं शहीद हो गए। और 250 से ज्यादा तरह की उन्होंने थ्योरियां दे दी, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। एक भी थ्योरी सक्सेस नहीं है। लास्ट में जाके कुछ नहीं मिला तो कह दिया बिग बैंग, बड़ा धमाका हुआ और ब्रह्मांड बन गया। इस तरह की थ्योरियां देते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति का सही तरीका नहीं। ज्ञान प्राप्ति का सही तरीका है कि जिसने इस सृष्टि को बनाया है उन्हीं से पूछा जाए। उन्होंने कोई कुछ कहीं लिखा होगा, कोई मैनुअल बुक दिया होगा, उन्हीं से पूछ कर इस ज्ञान को प्राप्त किया जाए। तो डिसेंडिंग प्रोसेस तो ऊपर से आ रहा है। भगवान ने सृष्टि को बनाया और बना करके इस सृष्टि के विषय में सारा ज्ञान क्या किया, ब्रह्मा जी को डाउनलोड कर दिया, ब्रह्मा जी को दे दिया सारा ज्ञान। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया। इस तरह से गुरु परंपरा चल रही है। उसी परंपरा में गुरुपाद जी 32वें आचार्य, गुरुपाद जी ने सारा ज्ञान दे दिया हमें शॉर्ट करके भगवत गीता में। तो हमें अपनी सर्च करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भगवान खुद इस बात को बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो। फिर कह रहे हैं कि ये परंपरा जो है स काल नेह महता योगो नष्ट परंत।
ये परंपरा जो है विखंडित हो गई थी, यानी इसमें कुछ आगे चल के परंपरा एज इट इज नहीं रही, मिलावट हो गई कुछ ना कुछ। तो इसलिए कह रहे स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन है, कि वही प्राचीन पुरातन योग पद्धति, हम्म, भगवत गीता का ज्ञान भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा तुम्हें बताया जा रहा है। से एवायम मया ते, तुम्हें दोबारा बता के तुम्हारे से दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है, रीस्टार्ट गुरु परंपरा। भगवान ये कह रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? और किसी को क्यों नहीं, अर्जुन को ही क्यों बता रहे हैं? और भी तो इतने सारे लोग। क्योंकि भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम, कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसीलिए ये रहस्य जो है गोपनीय बात में तुम्हें बता रहा हूं। रहस्य की बातें अपने प्रिय लोगों को बताई जाती है, या तो मित्रों को, जो सबसे प्रिय मित्र होते हैं, या कोई सबसे प्रिय रिश्तेदार होते हैं, उनको ये रहस्य की बातें बताता है व्यक्ति, हर किसी को थोड़ी बताता है। तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ। ये सबसे गोपनीय ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है। क्योंकि तुम मेरे भक्त मित्र हो। तो इसका तात्पर्य ये है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। भगवत गीता जो है ये ऐसा ग्रंथ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये वो साधारण ज्ञान नहीं है कि हर किसी को बता दिया जाए या हर कोई इसको समझ ले। बताएंगे तो समझेगा भी नहीं ये। और तो ये स्पेशली भगवत भक्त के लिए, भगवत भक्त के निमित्त है, उसी के निमित्त है। जो भगवत भक्त है वही समझ सकता है, भगवान की शरणागत है वो समझ सकता है। तो आध्यात्मिकवादियों की तीन श्रेणियां बता रहे हैं। भक्त जो आध्यात्मिकवादियों में आता है, और आध्यात्मिकवादी भी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त है। ज्ञानी जो है वो आध्यात्मिकवादी होता है लेकिन भक्त नहीं होता वो। ज्ञानी है निर्विशेषवादी, निराकारवादी, निराकारवादी। तो निराकारवादी ध्यानी और भक्त। योगी यानी ध्यानी जो ध्यान लगाता है, अष्टांग योग का पालन करता है। तो न तो निर्विशेषवादी जो है वो इस ज्ञान को समझने का पात्र है, और न ही ध्यानी अर्थात अष्टांग योगी। एकमात्र भक्त जो है वो इस ज्ञान को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो भक्त होना आवश्यक है। अगर हम भगवत गीता का ज्ञान एज इट इज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भक्त बनना होगा, भगवान के शरणागत होना होगा, यही उपाय है। अंत में कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य था, घनिष्ठ मित्र हूँ। भगवान भगवत गीता का ज्ञान विशेष रूप से अर्जुन को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों दिया उनको? क्योंकि उनके अ, घनिष्ठ मित्र तथा शिष्य थे, प्रिय थे, इसीलिए दिया। तो जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। महाजनों येन गतय से पंथा, महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना होगा। अर्जुन ने जिस प्रकार से भगवत गीता को समझा, उसी प्रकार से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करेंगे, तब हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। वो क्या कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय में 2.7 में, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभावा पश्यामि त्वाम धर्म सन्मूढ़ चेता, कि मैं एकदम मूर्ख हूँ, अपने आप को मूर्ख की तरह प्रेजेंट करती हूँ। कार्पण्य दोषों की कृपण दुर्बलता के कारण मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपके शरणागत हूँ। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूँ, आपका शिष्य हूँ। यद्यपि मित्र थे वो भगवान के, एकदम फ्रेंड की तरह रहते थे, गले में हाथ डाल करके, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं फिर कि मैं आपके शरणागत हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपका भक्त हूँ। आप मुझे डांटिए, फटकारिए, आप मुझे समझाइए।
तो अर्जुन के चरण चिन्हों का अनुसरण करेंगे तब हम भगवत गीता को समझ पाएंगे, नहीं तो हम नहीं समझ पाए। अपनी होशियारी से हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। ये अत्यंत विशद विषय है। तो जो ही कोई तो विशेष बात कह रहे हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से सीधे संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त और भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध होता है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि अर्जुन भगवान के मित्र थे, तो मित्र जो है यानी एक प्रकार का संबंध हुआ भगवान के साथ। तो 5 प्रकार के, इसी प्रकार से 5 प्रकार के संबंध हैं भगवान के साथ। तो इन 5 प्रकार के संबंधों में से किसी न किसी एक संबंध में स्थित स्थित होना चाहिए। स्थित यानी कोई न कोई एक प्रकार का संबंध हो सकता है भगवान के साथ भक्तों का। 5 में से 5 दिए गए हैं, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो आज हमने डिस्कशन किया भूमिका मंगलाचरण के बारे में। नमस्कार, वस्तु, निर्देश, आशीर्वाद, 3 जो मुख्य पॉइंट है मंगलाचरण के। और मंगलाचरण हमें, जब हम भगवान को प्रणाम मंगलाचरण करें तो उसके जो मीनिंग है, मीनिंग हमें याद होना चाहिए, उस पर स्मरण करते हुए करें। प्रणाम करें भगवान को, प्रणाम मंत्र बोल के करना चाहिए और उसका मीनिंग भी हमें स्मरण होना चाहिए प्रणाम करें तब। ठीक है। और फिर हमने भूमिका से जो है पढ़ा कि भगवत गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि इतनी सारी भगवत गीता थी। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं थी। प्रामाणिक नहीं थी, अगर प्रामाणिक होती तो उसका असर होता, भक्त बनते वो लोग नहीं बने। तो इसका मतलब प्रामाणिक नहीं थी, मिलावट थी उसमें। इसलिए प्रभुपाद जी ने वहां पर एज इट इज गीता दी, यथारूप। और प्रामाणिक इसलिए नहीं थी क्योंकि उसमें भगवत गीता का जो सार है, उसका मर्म है, वो उसमें नहीं दिया गया था। उन गीताओं में भगवान क्या चाहते हैं वो सब उसमें नहीं था। जबकि रूपा जी ने जो दिया उसमें एज इट इज दिया। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। उसको एज इट इज समझाया, रूपा जी ने समझाया तो लोग समझे और शरणागत हुए, भगवान के भक्त बने। तो भगवान भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हम उसमें लिखे निर्देशों के अनुसार ही समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया रूपा जी ने, दवाई वाला। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान कहा गया है। ये परम भगवान है, अल्टीमेट ट्रूथ। और सभी ने इस बात को स्वीकार किया है। और भगवत गीता को हम कैसे समझ सकते हैं? प्रमाणिक गुरु परंपरा के द्वारा भगवत गीता का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया गया। और पहले जो परंपरा थी वो नष्ट हो गई, इसलिए भगवान ने दोबारा इस परंपरा को स्थापित किया अर्जुन के माध्यम से। क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय सखा थे। तो इस प्रकार से भगवत गीता जो है वो भक्तों के लिए है, न कि हर किसी के लिए। इस बात को गीता के अंतिम अध्याय में भगवान बता चुके कि भगवत गीता किसको बताना चाहिए। हरे कृष्ण। आप में से कुछ बताना चाहेंगे कोई? क्या क्या समझे आप? तो समराइज करना चाहेंगे? क्या हुआ, सबने हजम कर लिया? पूरा डाउनलोड? ये समझ में नहीं आया? आया? बताएं कुछ, क्या समझ आया? हम भी समझे कुछ, बाकी लोग भी समझेंगे। आयुषी माता जी बताइए कुछ।
हरे कृष्ण प्रभु यस। जी हमने सीखा कि सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि भगवान मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं और ये इतना बड़ा है, मतलब जो भगवान के आने की जो ये जो मतलब आते हैं ये बहुत रेयर है, तो हमको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। और भगवान भगवद गीता का जो ज्ञान देते हैं ये भी बहुत रेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको उसको समझना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि जब हम भगवद गीता को समझे तो हम मनमाने ढंग से ना समझे, मतलब अपना मत ना मिलाए उसमें, जैसा बताया गया है उसको एज इट इज हम लें। और फिर अब बात ये थी कि हम एज इट इज कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी टीकाएं होती हैं, लोग अपना मत मिलाते हैं, तो एज इट इज हम कैसे ले सकते हैं, तो हम गुरु परंपरा द्वारा लेते हैं। जो डिसेंडिंग प्रोसेस है, जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान नीचे जो उतर रहा है उसको हमको उसी तरह ग्रहण करना चाहिए। और फिर बताते हैं कि अर्जुन को ही भगवान ने ये ज्ञान क्यों बताया। तो अर्जुन भगवान के भक्त थे और उनके मित्र थे। जो भगवान का भक्त है या मित्र है वही भगवद गीता को समझ सकता है, जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो भगवद गीता को नहीं समझ सकता। अगर हम भी भगवद गीता समझना चाहते हैं तो हमें उनका भक्त बनना पड़ेगा, उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी हम समझ सकते हैं। तो अर्जुन के जो पद चिन्ह है, जिस तरह अर्जुन ने सीखा उसी तरह हमको भी भगवद गीता समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, बस इतना ही था। थैंक यू बताइए। और कोई बताना चाहेंगे? और भी कुछ पॉइंट? एक दो पॉइंट बता सकते हैं कोई जो आपकी समझ में आया? हरे कृष्ण राम प्रभु प्रकाश प्रणाम। प्रभु, ये सुनाइए, गंगाराम को बताइए। प्रभु जी आपने बताया था कि इस भौतिक जगत में सबसे पहले जो जीव थे, मतलब जो, तो वो ब्रह्मा जी थे। हम्म। ये जो आपने बताया था, लेकिन मैं ये इससे मेरा प्रश्न भी है कि जो ब्रह्मा जी वो तो भौतिक जगत तो यहाँ पे है, तो वहाँ वहाँ भी थोड़ी भौतिक जगत है, वहाँ तो आध्यात्मिक जगत है, जो ब्रह्म हाँ लोग भाई। है वहाँ पे। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे ब्रह्म तो ब्रह्मा जी जिस लोक में रह रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत है, कहाँ बताया गया है? आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन है, भगवान ने गीता में बताया है कि वो ब्रह्म लोक भी चला जाए तो भी वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं होगा। तो वह भौतिक आध्यात्मिक जगत कैसे हुआ वो? बताइए। जो ब्रह्म लोक है वो इस ब्रह्मांड के अंदर ही है ना? जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है वो सारा इस ब्रह्मांड के अंदर है। जो ब्रह्मांड के अंदर है वो सब भौतिक जगत ही है, केवल ध्रुव लोक को छोड़ करके, जहाँ पर भगवान रहते हैं, श्वेत द्वीप उसके अंदर है। ठीक है। प्रभु जी इसमें एक चीज और आपने बताई थी, जो भगवदगीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना, अपने अपने मतों का व्यक्त किए बिना, मतलब मर्म का स्पर्श किए बिना, मतलब प्रभुपाद जी ने ये बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवदगीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों हम्म। को व्यक्त किए किया है। मर्म यानी उसका सार, भगवत गीता का सार क्या है उसको उन्होंने स्पर्श नहीं किया। जिन लोगों ने टीकाएं की ना पहले, उसके सार को तो उड़ा दिया उन्होंने और अपना मत दे दिया। उसका सार है कि श्री कृष्ण परम भगवान है, उनकी शरण में जाना है। इसको सब उड़ा दिया, बाकी खूब ज्ञान भरा है उनमें। ओके। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस। और कुछ कोई कहना चाहते हैं? प्रश्न भी पूछ सकते हैं, साथ में कुछ बता भी सकते हैं। राम प्रकाश स्वरूप कुछ बताएंगे?
देवेंद्र सिंह कौन है? देवेंद्र सिंह प्रभु बताइए कुछ। हरे कृष्णा। इनका वीडियो बंद है, इनका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, नो क्वेश्चन। मीटिंग एंड करें फिर। कोई सजेशन? ऋषि प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम्म। आदेश प्रभु जी। कुछ बताइए आप कुछ। प्रभु जी, आज जो आपने बताया उसमें ये समझ में आ रहा है कि जो परंपरा थी ना, वो कालांतर में छिन्न भिन्न होगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको ये नहीं परंपरा का संदेश बता सकता हूँ। अर्जुन जो तो वहीं गुरु परंपरा होगी। आवाज कट रही है आपकी। ओके। अब नेट तो थोड़ा स्लो आता है प्रभु जी हमारे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ओके। हरे यस, आयुष्य कृष्ण। माता जी बताइए। हाँ। कौन बोल रहे हैं? यस माता जी। यस, आयुष्य माता जी बताइए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे इसमें बताया कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता है। तो हम्म। अभी जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो तो शरण भी ग्रहण नहीं कर पाएगा ना, तो ऐसा व्यक्ति फिर भगवत गीता कैसे पढ़ेगा? जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो नहीं समझ पाएगा, और ईर्ष्या करता है तो शरण भी ग्रहण नहीं करेगा भगवान की, है ना? ये क्वेश्चन है आपका। यस प्रभु जी। हम्म। हाँ, तो गीता को समझने के लिए कंडीशन तो है ही कि हमें भगवान के शरणागत होना होगा। और शरणागत हम तभी होंगे किसी व्यक्ति के, जब हम उसको कुछ, है ना, उसको टॉप मोस्ट समझेंगे, अपने से ऊपर समझेंगे, तभी शरणागत होंगे, नहीं क्यों होंगे? और जब हम ईर्ष्या का भाव होगा तो हम किसी को टॉप समझेंगे नहीं, किसी को हमसे ऊपर समझेंगे नहीं। और समझेंगे तो उससे ईर्ष्या करेंगे, तो अगर उसको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। अगर ईर्ष्या होगी तो ये टॉप क्यों है, मैं टॉप क्यों नहीं, कैसे इसको नीचे लाऊं? तो ऐसे व्यक्ति शरणागत नहीं हो सकते। शरणागत होने के लिए ही तो जरूरी है गुण होना। लेकिन अब हम लोगों में ईर्ष्या का भाव तो है ही सभी में, तो धीरे धीरे ये पढ़ पढ़ के सुन सुन के ईर्ष्या जाएगी हमारी, ऐसे नहीं जाएगी। दवाई भी यही है हमारे लिए। जैसे किसी को पीलिया हो जाता है, तो उसके लिए दवाई क्या है? मिश्री है। अब मिश्री उसको अच्छी नहीं लगती है, खारी लगती है, कड़वी लगती है, लेकिन उपाय नहीं है। वो लेते 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 पीलिया उसी से ठीक होगा, और फिर उसको मीठी भी लगने लग जाएगी। उसके लिए खुराक भी वही है, और दवाई भी वही है। उसी तरह से हमारे लिए ये प्रोसेस है। हमारे में जो भी अवगुण है सारे ठीक इसी से होंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम सोचें दूसरा कोई उपाय करके पहले वो सारे ठीक कर लें, है ना, ईर्ष्या सब मिटा लें, उसके बाद में आके गीता पढ़ेंगे, तो वो होने वाला है नहीं।
कभी नहीं होगा वो। तो इससे अच्छा हम भक्तों का संग करें, गीता पढ़ें, समझें, सुने। सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो धीरे धीरे वो चीजें जाएंगी, सुनने से ईर्ष्या भाव जाएगा और समझ में आने लग जाएगा। अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सुनो फिर भी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज एक नए भक्त को ज्वाइन किया है अदिति के नाम से, ये आईफोन पे है वो। यस। हरे कृष्ण माता जी। जिन भी नए भक्तों ने ज्वाइन किया सभी का हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। बताइए, आप कुछ कहना चाहती हैं? आवाज आप माइक्रोफोन ऑन करिए आपका। हरे यस माता जी। कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। अच्छा लग रहा है काफी। मेरा ये यस। पहली बार है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस। क्या क्या समझा आपने, कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस कुछ। तो थोड़ी सी भूमिका थी इसके बारे में। इसमें ये था हम्म। कि जो भी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर से हम ज्ञान दे सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। जैसे गुरु शिष्य को दे सकता है, फिर उसको अगर यस। कुछ पता चलता है तो नीचे से जा सकता है। सबसे पहले सूर्य देव जी को सूर्य देव को मिली थी गीता का, फिर उन्होंने अपने पुत्र को दी। लास्ट में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया था। ओके। भगवान श्री कृष्ण ने ही सूर्य देव को ज्ञान दिया था पहले, हाँ हाँ दोबारा अर्जुन को दे रहे हैं ना, दोबारा अर्जुन को दिया। हाँ। यस। आप कंटिन्यू रही है ना, जी रेगुलर जब भी क्लास हो अटेंड करें। जी बिल्कुल। Okay. और भी कोई भक्तों ने आज ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम? सपना माता जी कौन है? राकेश कुमार कुमावत। कई भक्तों ने ज्वाइन किया आज, लेकिन वीडियो ऑफ है। ठीक है। ओके, मीटिंग एंड करें फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सर, प्रणाम। बताइए। प्रभु जी, मैं समराइज करूं, वैसे मेरी प्रैक्टिस छूट गई है तो कुछ अटक जाऊं तो थोड़ा सहयोग करिएगा। करिए। प्रभु जी, सबसे पहले आपने आज मंगलाचरण के बारे में बताया कि मंगलाचरण क्या है। तो मंगलाचरण के अंदर 3 से आते हैं। सबसे पहले तो आता है कि प्रणाम करना, मतलब हमारे जितने भी भगवान से शुरुआत होती है, भगवान, गुरुजन, उनके पार्षद, उनके परिकर, सभी को प्रणाम करना। फिर सेकंड विषय वस्तु आपने बताई, विषय वस्तु को इंगित करना, यानी भगवान कृष्ण के बारे में जानना। क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, उनको जानना और उनको मानना, यही जीवन का लक्ष्य है। बाकी कोई ज्ञान है ही नहीं, तो इसके बारे में हाँ। तीसरा है आशीर्वाद प्राप्त करना, मतलब जो गुरुजन है, भगवान है, उनकी कृपा प्राप्त करना। क्योंकि दिव्य ज्ञान कभी भी भगवान, जब स्वयं गीता में भगवान बताते हैं कि भगवान अपना ज्ञान खुद की हेतु की कृपा जिस पे करते हैं उसी को प्राप्त होता है, और या फिर उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम ये मंगलाचरण के द्वारा उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करें। फिर आपने गीता के विषय में बताया था कि गीता क्या है। तो गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि ये 108 जो उपनिषद है उसमें मुख्य है। और गीता भगवान के द्वारा प्राप्त वो दिव्य ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान ने अपने बारे में बताया है। क्योंकि हमको किसी के बारे में जानना है तो जब वो स्वयं बताएंगे तो ही हम उनके बारे में जानेंगे। तो गीता वो ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वयं अपने बारे में चर्चा करते हैं। फिर आपने बताया था कि गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी। गीता तो पहले भी 40 प्रकार की थी और भी बहुत सारी थी। तो गीता की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जितनी भी गीता पहले थी वो प्रमाणिक स्रोत के द्वारा नहीं दी गई थी। फिर जिन्होंने भी उस गीता पे टीका का जो अर्थ बताया वो यथारूप में नहीं था, उन्होंने अपनी जो मनगढ़ंत टीका जो अर्थ था उसका टीका किया। तो इसलिए उससे कोई भी भक्त नहीं बन पाया। तो प्रभुपाद जी जब गए थे तो उनको ऐसा लगा कि भगवान का यथारूप में ज्ञान देना है, और वो प्रमाणिक गुरु परंपरा से थे, तो इसलिए उन्होंने गीता की रचना की। फिर आपने बताया था कि गीता मतलब भगवान
गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो गीता का ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम गीता के अंदर जो भगवान वक्ता जब निर्देश दे रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो या तो हम भगवान की वाणी है, भगवान के द्वारा समझें या गुरु के द्वारा समझें। तो वो जैसे बता रहे हैं उसी के द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। फिर गीता के माध्यम से बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। क्योंकि गीता में हर जगह जिसने भी जो भी बात बोली उसके बारे में उनका नाम से संबोधित किया गया है, लेकिन केवल भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को केवल भगवान ऊंचाव कहा गया है। और दूसरा है पराशर मुनि की इसमें डेफिनेशन भी दी गई है कि जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है वही भगवान श्री कृष्ण है, और वो असीमित मात्रा में उनके पास है। और इस बात को सारे आचार्यों ने, सारे शास्त्रों ने माना है। तो अगर हम समझ भी नहीं पाए तो हम ये बात मान लेंगे तो हम गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपने बताया था कि भगवत गीता का ज्ञान दोबारा क्यों दिया गया? तो भगवत गीता का ज्ञान इसलिए दोबारा दिया गया क्योंकि ये शुरू से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आ रहा था। जैसे सूर्य देव ने को दिया गया, सूर्य देव के पुत्र मनु को, उन्होंने अपने पुत्र को दिया। धीरे धीरे परंपरा चलती आई, लेकिन कालांतर में ये खंडित हो गई थी। तो इसलिए गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से भगवान ने दोबारा से गुरु परंपरा स्टार्ट करने के लिए दिया। और अर्जुन जी को इसलिए दिया क्योंकि वो भगवान से द्वेष नहीं करते अभी थे, थोड़ी इच्छा नहीं करते। बाकी लोगों को सुनाई दिया अभी लास्ट में 2-3 लाइन बाकी भक्तों को? हाँ प्रभु जी, सुनाई दिया, पूरा सुनाई दिया है। 2-3 लाइनों को दोबारा रिपीट करिए ना लास्ट की। कहाँ से करना है प्रभु? 2-3 लाइन है ना लास्ट की, केवल 2-3 लाइन, 3 पॉइंट है ना लास्ट के। कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने क्यों दिया? हम्म। तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने पहले सूर्य देव के पुत्र को दिया, मनु जी को दिया था, मनु जी ने अपने पुत्र को दिया। इस तरह से गुरु परंपरा चली आ रही थी, लेकिन कालांतर में गुरु परंपरा खंडित हो गई थी और बहुत सारे इसमें मिलावट हो गई थी। तो इसलिए भगवान ने दोबारा से अर्जुन जी के माध्यम से ये गुरु परंपरा के रूप में स्थापित करने के लिए अर्जुन जी को दिया। और अर्जुन जी को इसलिए दिया क्योंकि वो भगवान के परम मित्र और सखा थे। और सबसे बड़ी बात, वो भगवान के पूर्ण शरणागत थे और वो भगवान से द्वेष और ईर्ष्या नहीं करते थे। तो इसलिए उन उन जब भी ऐसा कोई गोपनीय ज्ञान है तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे से द्वेष नहीं करता उससे कोई गीता समझ आएगी। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन जी को दिया। और भगवत गीता का ज्ञान साधारण नहीं है, ये दिव्य है। तो इसको साधारण रूप में हमें समझना भी नहीं चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हम आगे भगवान को समझे, तो हमें इसे यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि कई लोग हैं जैसे ज्ञानी हैं, ध्यान केवल इसको भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। जैसे ज्ञानी है, वो भगवान को, उनका मानना ये है कि निराकार से भगवान का साकार रूप उत्पन्न हुआ है, तो ये तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और जो ध्यानी है वो अष्टांग योग के माध्यम से भगवान को समझना चाहते हैं, जबकि भक्ति योग से सीधा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो जो भक्त है केवल उन्हीं को ये दिव्य ज्ञान समझ आ सकता है। धन्यवाद प्रभु जी, त्रुटि हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण। क्योंकि आप पॉइंट्स जो है ना लिखे हुए हैं तो आप डालिए उसमें ग्रुप में, साइंस ऑफ गीता में और वेलकम ग्रुप में। जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो उस वेलकम ग्रुप में माता जी एडमिन बनाना पड़ेगा, ऐसे मैसेज आएगा नहीं? उसमें बस साइंस ऑफ गीता में डाल देंगे ना। ठीक है। या आप लेके डाल देना, दोनों ग्रुप में देख लेना जैसे भी है, जिसमें वो एडमिन वो डाल देंगे, नहीं तो आप लेके डाल देना। ठीक है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल, सभी प्रभु, भक्तों को धन्यवाद। हाँ, यस। कि गीता का ज्ञान ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से ऊपर आता है, उनको क्या बोलते हैं? आपने एक का तो बताया था। डिसेंडिंग और असेंडिंग, डिसेंडिंग प्रोसेस और असेंडिंग प्रोसेस। हिंदी में क्या डिसेंडिंग यानी बोलेंगे? डिसेंड, हिंदी में ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसको अवरोहपन था, रूपा जी ने बताया लेक्चर में, और नीचे से ऊपर आरोपण था। ऊपर से नीचे को अवरोहन था। अवरोह, आरोह अवरोह, स्कूल में पढ़ा होगा सभी ने। हाँ, जी, इसमें पढ़ा था प्रभु जी, आरोही क्रम अवरोही क्रम मैथमेटिक्स में। यस यस। हिंदी हिंदी मीडियम में। प्रभु जी मैं तो भूल चुकी इसलिए एक बार। नीचे से ऊपर को आरोही, आरोह। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ऊपर से नीचे अवरोह। ओके, ठीक है।
तो सभी भक्तों को धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए, और कंटिन्यू रहिए। इसी तरह से हम क्लास करेंगे, डिस्कशन करते करते, और साथ में रीडिंग। श्लोक जब भी आएगा तो श्लोक हम रिसाइट करेंगे, आप लोगों से रिसाइट करवाएंगे, ताकि श्लोक भी हम सीखें पढ़ना, किस तरह से हम श्लोक उच्चारण करें। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय, नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। और भक्तों को भी जोड़ें इसमें, जो आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं।